हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। तो दोस्तों ये कहानी है एक राजा जिनकी 4 बेटियाँ थीं। तो चारों बेटियों बहुत ही सुंदर, सुशील और सभ्य थी। राजा ने एक बार सोचा कि चलो बुला के पूछता हूँ मेरी बेटियों में मुझे कौन ज़्यादा मानता है या मेरे बारे में उन क्या सोचती है। तो उन्होंने अपनी चारों बेटियों को बुलाया। तो बड़ी वाले से पूछा तो उसका नाम रूपा था। रूपा, माधुरी, चंपा और ज्योति, सबसे छोटी वाली का नाम ज्योति था। तो रूपा से पूछा कि बताओ मैं कैसा पिता हूँ, कैसा राजा हूँ। तो उसने बहुत तारीफ़ की कि आप इतने अच्छे हैं, आप हमारे खाने पीने हर चीज़ का इतना ध्यान रखते हैं, आपने इतनी सुविधाएं दी हैं, हमारे पास सब कुछ, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता और राजा हैं। राजा बहुत खुश हुए। तो उन्हें दूसरी राजकुमारी से पूछा जो उनके दूसरे नंबर की बेटी थी। तो उसने भी ऐसा ही जवाब दिया। जब तीसरे नंबर की बेटी से पूछा तो उसने भी ऐसा ही कहा, पिताजी आप बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता, आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, आपसे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, आप भगवान से भी अच्छे हैं। तो वो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने सबसे छोटी वाली से पूछा बताओ तुम किसके भाग्य से खा रही हो, मेरे या मैं कैसा पिता हूँ। कहें पिताजी ये मेरे ईश्वर का मुझ पर उपकार है कि मुझे आपके यहाँ जन्म दिया। मैं अपने भाग्य से खा रही हूँ, सबका अपना अपना कर्म होता है पिछले जन्म का जो इस जन्म में भुगतते हैं, और सब अपना अपना भाग्य निर्धारित करके ही जन्म लेते हैं। मैं आपको बहुत तो नहीं करती, मैं ईश्वर को ज़्यादा मानती हूँ। तो राजा ने कहा बताओ ईश्वर को न दिखते हैं न कहीं हैं, ईश्वर को मानती हैं, मुझे मानती ही नहीं, मैं इनका पिता हूँ, इनके लिए सब करता हूँ। उसने कहा जाओ तुम्हें मैं भाग के भरोसे ही छोड़ देता हूँ, तुम इस महल से निकल जाओ। तो भाई वो भी अपना पिता के कहना मान के निकल गई। और निकलते निकलते वो रास्ते में अपना जंगल की तरफ, कब घने जंगल की तरफ निकल गई पता ही नहीं चला। तो वहाँ पे उसे एक बूढ़ी माई मिली जिनकी कुटिया थी। उसने कहा आओ बेटी, आ गई, तुम जो है बैठो, मैं तुम्हें जो है खाना खाने को देती हूँ। उसने खाना खाया, पानी पिया, वो सो गई। फिर बूढ़ी माई के यहाँ बहुत तोते, घोड़े, बकरियाँ सब थे। तो वो सोची कितनी अच्छी, इतने सारे जानवरों को खिलाती पिलाती हैं। तो कुछ दिन उससे ऐसे ही बीत गए। तो उसके यहाँ एक तोता था जो बोलता था। तो एक दिन बूढ़ी माई कहीं गई थी जंगल में लकड़ी काटने। तो उसने कहा राजकुमारी तुम यहाँ से चली जाओ, ये बूढ़ी नहीं है, ये जादूगरनी है, ये तुम्हें मार डालेगी, है ये सिद्धि प्राप्ति के लिए तुम्हें मार डालेगी। तो राजकुमारी डर गई, लेकिन जैसे वो भागने की सोची तुरंत बूढ़ी माई आ गई। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ। उसने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही मैं टहल रही थी। तो फिर जब वो दूसरे दिन लकड़ी काटने गई तो उसने पूछा तोते से मैं कैसे, तुम कौन हो। कहा उसने कहा मैं एक राजकुमार था जो टहलते टहलते जंगल की तरफ आया था और इसने मुझे अपने जादू से तोता बना दिया। तो उसने कहा अच्छा, तो मैं कैसे तुम्हें छुड़ाऊँ। तो कहा एक पेड़ है, उस पेड़ में एक चील है, उस चील में इस बुढ़िया की जो है जान बसती है, इसीलिए वो सबसे छिपा के रखती है। तो कहा अगर तुम उसको मार डालोगी चील को तो ये बूढ़ी का जादू भी ख़त्म हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा, मैं भी अपने असली रूप में आ जाऊँगी। तो उस दिन बूढ़ी माई जंगल से आ जाती है और दूसरे दिन बूढ़ी माई सोची रहती है कि मैं इस राजकुमारी को भी मार के अपने जो है इसकी तंत्र विद्या में इसका उपयोग करूँगी, इसको भी मैं कुछ बकरी बना दूँगी अपने जादू से। तो जैसे ही बूढ़ी माई उसको राजकुमारी को ले जाती है तो पेड़ से राजकुमारी दौड़ते दौड़ते जाके चील का जो है पिंजड़ा उतारती है और चील पकड़ के मार डालती है खंजर से। जैसे वो खंजर से मरती बूढ़ी माई चिल्लाने लगती है तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, मुझे धोखा किया मेरे साथ। तो इस प्रकार से जब जैसे ही चील मरता है बूढ़ी माई का जादू भी ख़त्म हो जाता है, उनकी झोपड़ी भी नष्ट हो जाती है। और जिस तोते ने बूढ़ी माई की सच्चाई बताई थी राजकुमारी से, वो सुंदर से राजकुमार बनके सामने आ जाता है। तो वो राजकुमार कहता है राजकुमारी तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे
जो मुझे मेरा रूप दिया है, मुझे इस कैद से छुटकारा दिलाया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो राजकुमारी को भी भाई राजकुमार अच्छे लगे। वो एक बड़े सियासत के राजा थे, राजा के बेटे थे, तो उन्होंने उससे शादी कर ली और वो उनके साथ उनके महल में रहने लगी। कुछ दिन बाद उनके पिता ने सोचा चलो मैं अपनी बेटी का कहीं से देखता हूँ क्या हुआ, उसका जी रही है कि नहीं। तो उन्होंने पता लगाया तो उन्हें पता चला अरे वो तो किसी बड़े राजा किसके साथ बेटे के साथ शादी की है, वो बहुत अच्छे घर की बहू है। तो इस तरह से वो जब अपनी बेटी से मिलने गए ज्योति से, कहा ये सब क्या। उसने बताया पिताजी मेरा ईश्वर मेरे साथ था और मेरा भाग्य मेरे साथ था और मैंने जो कर्म किया मुझे उसी का फल मिला। तो पिताजी मान गए कि हाँ कि ईश्वर है, वही सब कुछ करता है, हम सिर्फ एक माध्यम बनते हैं, बाकी ईश्वर से बढ़कर हम नहीं हैं। तो इस प्रकार से राजा का घमंड भी टूट गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें कभी किसी तरह से घमंड नहीं करना चाहिए। जो हमें ईश्वर देता है वही हम करते हैं, अपने कर्म से हम अपना भाग्य निर्धारण करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस कहानी का यहीं पे अंत होता है। तो मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।